बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। बजट 2023 हुकूमत ने दे दिया और अगले माली साल के लिए मुआशी शरह नमू में 3.5% रहने का तखमीना है, जबकि अफराद ज़र की शरह अंदाज़ा 21% तक होगी। बजट खसारा 6.54% और प्राइमरी सरप्लस GDP का 0.4% होगा। अगले माली साल के लिए बरामदात हदफ $30 अरब, जबकि तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब है। अगले साल FBR मुहासिल तखमीना 9 अरब 200 रुपए है। अब ये तमाम बजट की मेन सीधा पॉइंट है, जिसमें सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपए होगा। वफाकी नॉन टैक्सत मवासलात 2,963 अरब रुपए होंगे। वफाकी हुकूमत की कुल आमदन 6,887 अरब रुपए होगी और पेंशन जो हजरात लेते हैं 17.5%, उसमें इजाफा। ग्रेड 1 से 17 तक की जो ग्रेड हैं उसमें 30% तनख्वाहों में भी इजाफा। अलबत्ता जो सोलर पैनल हैं उन पर टैक्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को ख़त्म किया गया है और टेक्सटाइल के शोबे में मज़ीद टैक्सेस का इजाफा है। 7,000 अरब से भी ज़्यादा के नए टैक्सेस भी लगाने की तैयारी हुकूमत ने कर ली है। आज बजट पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक नई पॉलिटिकल पार्टी भी वजूद में आ गई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान। जहांगीर तरीन, हलीम खान और फवाद चौधरी, बहुत सारे सीनियर रहनुमा उसमें शामिल हो रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का कहना था कि 100 से ज़्यादा MPAs ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले दिन ही इस पार्टी में का पहला दिन था कि जब इसको लॉन्च किया जा रहा था, उसमें 100 से ज़्यादा MPAs और टिकट होल्डर्स जो प्रीवियस पार्टियों के थे, जो लास्ट पार्टियों के थे, उन्होंने शिरकत की है। तो ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लास्ट में कराची का मेयर कौन होगा। तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। वफाक की आप नुमाइंदगी करेंगे, PMLN से आपका ताल्लुक़ है। सैयद इखलाक हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सर। हाशमी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब भी अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, आपका भी। पहले सर मैं आपसे ज़रा, आपकी हुकूमत ने जो ये बजट दिया है, जो इकनॉमिक एनालिस्ट हैं, जो हमसे ज़्यादा इस बजट और ये तमाम चीज़ों पे महारत रखते हैं, उन्होंने कहा है कि इस बजट के बाद क्या होगा, अल-अमान अल-हफीज़। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने हमारे जो सनतकार थे या जितने चैम्बर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, वो कराची चैम्बर हो या लाहौर चैम्बर हो, इस्लामाबाद चैम्बर हो, सियालकोट चैम्बर हो, तमाम जो नुमाइंदगी वहाँ पे लोग कर रहे थे, उन्होंने इसे बेहतरीन बजट जो है करार दिया है। वो इसलिए कि इतने बुरे हालात और इतने मुसीबत के वक्त में, जबकि मुल्क जो है ना बिल्कुल, जब आपको पता है कि हम IMF वाले हमें जो एक दूसरी हमारी किस्त वो नहीं दे रहे हैं और मुख्तलिफ उन्होंने हमारी शर्तें भी लगाई जो हमने पूरी की शर्तें, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अभी तक वो किस्त जो है मंजूर नहीं की। उसके बावजूद भी इतना बड़ा अच्छा बजट पेश करना, ये हुकूमत का, मैं कहता हूँ ये शाबाशी का बहुत बड़ा कारनामा है। और जिसके अंदर सोलर्स, क्योंकि लोड शेडिंग और बिजली के नर्ख बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, तो उस पर हमने फिर जो है ना सोलर के जितने भी दरामदार उसमें तमाम चीज़ों पर टैक्स ख़त्म कर दिया है। उसके बाद आप देखें नौजवानों के लिए और एक नई यानी कि स्कीम मुतारफ़ कराई गई है, जिससे वो 30 से 50 लाख रुपए कर्जा लेंगे और अपना ना होने के बराबर जो टैक्स है वो उन पर लगेगा और वो अपना कारोबार कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने लैपटॉप स्कीम जो पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से शाबाशी साहब ने उन्हें चलाया, वो भी हमने मुतारफ़ कराई है। उसके बाद स्कॉलरशिप के हम लोगों ने ऐलान किया है और स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो बगैर पैसे के उसकी तालीम अधूरी रह जाए, वो भी हमने मुतारफ़ कराया और बिल्कुल पंजाब की तर्ज के ऊपर जो है ना ये स्कॉलरशिप और ये तमाम चीज़ें हमने मुतारफ़ कराई हैं। और मैं कहता हूँ कि ये टेक्सटाइल्स के अंदर आपने अभी बात की है, टेक्सटाइल्स को भी काफ़ी जो है ना सहूलतें दी जा रही हैं। एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे इकदाम उठाए गए हैं ताकि एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ सकें। उसके बाद ये कि ये हमारे जो बिल्डर्स का एक पॉइंट आपकी मैं नजर दिलवाता हूँ। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14 अरब 460 अरब रुपए है, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट पर 7,000 अरब 303 रुपए खर्च होंगे। तो आप अपना भी तो खर्चा कम करें ना।
नहीं, अखराजात देखें, हुकूमत ने पहले भी कम किए। देखें पंजाब गवर्नमेंट के अखराजात ना होने के बराबर हैं। केपी 14,460 नहीं, केपी हुकूमत के अखराजात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि मेरा लेबर विंग के, मैं कराची डिवीजन का सदर हूँ, तो लेबर की जो तनख्वाह है 32,000 रुपये कम से कम यानी कि जो है ना मुकर्रर कर दी गई है। और उसके अंदर हमने लेके भी भेजा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि लेबर्स के लिए, मजदूरों के लिए भी जो ना कुछ आप जो ना कुछ करें, ताकि उनके छोटे छोटे मकान, उनके ये उसके ऊपर भी काम हो रहा है कि उन्हें 80 गज के घर दिए जाएं और कम से कम उन्हें सहूलतें दी जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में 7 करोड़ जो है ना मजदूर है यहाँ पर ना, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। क्योंकि अभी जाहिर सी बात है इतना में वक्त नहीं हुआ अब हुकूमत में आए हुए, लेकिन इतना अच्छा बजट पेश करना, तो ये मैं कहता हूँ कि आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए, बजाय ये कि आप इसके ऊपर जो ना लोग कीचड़ उछालें या अपनी सियासत चमकाएं। तो मैं कहता हूँ इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता। और इंशाल्लाह आगे चल के जो है पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही हैं, और आगे चल के जो है ना जो माफिया एक जो महंगाई की तरफ जो जिसने महंगाई की हुई है वो भी इंशाल्लाह नीचे आएगा, क्योंकि अब ट्रेड जो है ना हम लोग करेंगे, अपनी चीज़ दो और दूसरे की चीज़ लो। नहीं, ये एक मासूमाना सवाल है। कुछ दिन पहले अच्छा, डॉलर्स के ऊपर आप देखें, नहीं डॉलर्स नहीं डॉलर्स के ऊपर आप देखें कि 1 लाख डॉलर जो है वो कोई उस पर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कैसे लेकर आए और क्यों कहाँ से लेकर आए, उसके ऊपर भी किया। दूसरा एयरपोर्ट्स के ऊपर जो 50,000 डॉलर तक लोग लेके आते हैं बाहर से, जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी बाकायदा तौर पे फास्ट ट्रैक यानी कि उन्होंने किया, और काफ़ी इनामात भी रखे हैं तो जो स्टेट बैंक देगा। तो ये अभी मुल्क जो ना इंशाल्लाह आप चंद महीने में देखेंगे, तो ये एक ऐसा है कि जो ना कुछ दिन पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मिले, ताजरों से मिले, और उन्होंने मीसा के मईशत की बात की, चेयरमैन पीटीआई पर भी तनकीद की उन्होंने। ये बजट साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तजावीज़ पे बना है, आपकी हुकूमत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चला रहे हैं, और फिर उन्होंने लास्ट में ये कहा कि जब मैं चाहूँगा तब इलेक्शन होगा। बात ने मैं इसकी वजाहत नहीं देखिए मेरी बात, आसिफ जरदारी क्योंकि एक पार्टी के सरबराह हैं और ज़रा उस नाते से हमारे भी बड़े हैं वो, तो मैं तो इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को किसी से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बजट बनाना जानते हैं, और 2018 के अंदर भी और कितने बजट जो है पेश कर सकें। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि अगर कोई इतना अच्छा बजट बनाता तो वो सिंध के अंदर बड़ा अच्छा बजट होता है यहाँ पे ना। सिंध की कराची की सड़कें वड़कें टूटी हुई ना होती हैं सारी ना यहाँ पे, इतना मैं सिर्फ कहूँगा। इसका जवाब मैं दूंगा हमें वो, क्योंकि कोलिशन हुकूमत है, और जाहिर सी बात है जब कोलिशन हुकूमत होती है तो तमाम जो पार्टी के लोग होते हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, उनसे पूछा जाता है। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन से लेकर अभी तक तमाम तर जो इकदाम किए हैं वो अपने कोलिशन पार्टनर से पूछ के किए हैं। आगे आपका पॉइंट अगले साल सर पीएसडीपी के लिए 950 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 200 अरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर होगा। मुल्की दिफा के लिए 1804 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया अखराजात के लिए 714 अरब रुपए मुहैया किए जाएंगे। पेंशन की मद में 761 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बिजली, गैस और दीगर शोबाजात के लिए 10,074 अरब रुपए रकम बतौर सब्सिडी भी रख दी गई है। सलीम सचवाली साहब, चूँकि आप इस वक्त अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बजट को आप कैसा देख रहे हैं कि ऐसे मुल्क में मुआशी क्राइसिस, उसके बावजूद 17.5% पेंशन में भी इजाफा, गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा, और जो मिनिमम उजरत 30,000 रुपये थी अब उसको बढ़ा के 32,000 रुपये पे लेकर गई हुकूमत, होना आराम है सर। ये एक मिनी बजट है, पहली बात तो ये आपको 2-3 महीने के बाद एक और बजट का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये 2,000 रुपये और 30,000 रुपये कर दिए, ये पीनट हैं जो ये लोगों को दिए जा रहे हैं। अच्छा, जो एक दफ़ा ही मुंह में दबाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। इस बजट में आप देखें तो सबसे बड़ा नुकसान जो इन्होंने जो सामने आ रहा है वो वही आ रहा है जो इन लोगों के किए हुए वो एनर्जी सेक्टर के एग्रीमेंट्स हैं, जो महंगे एग्रीमेंट पेट्रोल से चलने वाले, जिसकी वजह से आज डॉलर में भी हम कमी का शिकार है। तो इन्हीं एग्रीमेंट्स का नतीजा है जिसकी वजह से हम डॉलर में कमी का शिकार हो रहे हैं। सर ले आए, लाखों ले आए डॉलर। सर लाखों ले आए नहीं, वो जो परचेजिंग हो रही है पेट्रोल की डॉलर्स के अंदर में, उस पेट्रोल से जो डीजल बना रहे हैं ये लोग बिजली, ये इंतहाई अहमकाना इकदाम था जो ये किया गया था। जबकि हमारे पास
आसान और एटमी बिजली का एक आसान फार्मूला हमारे पास मौजूद था। हम खुद अपनी बिजली बना सकते थे, जिससे उससे 10 नहीं 50 गुना ज्यादा सस्ती बिजली हम अपने पास बना सकते थे, मगर इन्होंने बनाने के बजाय लोगों को झोंका है, क्योंकि इनकी गर्ज ये नहीं है कि मुल्क ऊपर जाए, इनका ये वतेरा ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे, इनका वतेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान डूबे। वरना ये आपने बताया 1074 अरब रुपए का ये बजट है, ठीक है। अब 50 खरब की इसमें जो है वो आपको पता है कि 50 खरब का जो है वो ऑलरेडी ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, मराते दे रहे हैं लोगों को, वो मरातों में कमी करते तो उनको 1 रुपया भी टैक्स लगाने की जरूरत न पड़ती। इसके अलावा जो इनके अखराजात की मद में आपने 1400 अरब रुपए बताए, उसके अंदर कमी करते तो 1 रुपया टैक्स लगाने की जरूरत न पड़ती। बिजली को सस्ती, ये पैसे जो यहाँ से बचाते वो बिजली के एनर्जी सेक्टर में लगाते कि अपनी बिजली पैदा करें, और ताकि हमें जो है ना वो सस्ती से सस्ती बिजली तैयार हो, ना कि महंगे दामों की बिजली जो हम तैयार करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारा छुटकारा हासिल हो। मगर इनके मुस्तकिल इकदाम कोई भी नहीं है जिससे हम ये कहें कि पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पे जो है ना आगे बढ़े। ये सिर्फ एडहॉक किस्म पे चलाते हैं कि इनको क्या मिल रहा है। अब ये डॉलर जो कह रहे हैं कि लाने देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। आज देखें भाई, साजिद भाई, वो मेहनत कैसे, आज देखें बात सुने, ये सिर्फ देखें सलीम भाई बात सुने, सलीम भाई सिर्फ एक जवाब दे दें। इसाक डार ने आज हमारी तमाम पिछली हुकूमत की भी तमाम चीजें बताई हैं, उस पर कितने ग्रोथ पे थे, मेरा वही सवाल है। सारा कुछ में बताया। साहब आपको लास्ट बजट आप लोगों ने भी दिया था, क्या आप लोगों ने इतनी सैलरीज में इजाफा किया था? सर ये तो बताएं, लास्ट बजट में आपने हमारी सैलरीज में इजाफा का कहा, क्या इतनी महंगाई की अभी तारीख में पाकिस्तान की बढ़ी थी? 200% महंगाई बढ़ी है और 30% ये तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि हमने एहसान कर दिया, कि बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। ये तो महंगाई लोगों के ऊपर एहसान नहीं किया, लोगों महंगाई किसने की? बिजली आज लोगों की तनख्वाह क्या 30,000 पे एक अगर टीवी चलाता है, एक बंदा फ्रीजर चलाता है और उसके कुछ बल्ब चलते हैं तो भी 10,000 रुपए उसका बिजली का बिल आ रहा है। 30,000 कमाएगा वो, तो कहां से वो बिजली का बिल बढ़ेगा? चलें, ये जो आपने पॉइंट उठाया ना, 32,000 रुपए मिनिमम उजरत हुकूमत ने रखी है, और इस पे बजट एक आम आदमी का, मैं बजट बनवाता हूं सर, आज बजट बनवाता हूं, मैं बजट बनवाता हूं। हम खुशामदीद कहेंगे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद सज्जाद अली शाह, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा आपने मुल्क की सियासत के देखें। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। शाह साहब पहले मैं चाहूँगा आप बजट पे अपना पॉइंट दें, तो फिर मैं इखलाक हाशमी साहब से बजट बनवाता हूँ कि वो 32,000 में कैसे एक आम आदमी का घर चलेगा, वो कैसे किराया देगा, कैसे बिजली का बिल देगा, और अशिया खुर्दनोश कितनी इस्तेमाल करेगा। क्या आम आदमी इससे गुजारा कर पाएगा? हुकूमत ने ये तमाम चीज़ें तजावीज़ लेकर बजट बनाया। शाह साहब बजट को कैसा देख रहे हैं आप? देखें साजिद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त जो मिनी बजट है, बजट ना मुल्क की मईशत की जो इस वक्त सूरत है, मिनी बजट चलें जी, और जिस जगह हम खड़े हुए हैं वहाँ मुल्क जो है वो माशी तौर पे बिल्कुल पस्ती में जा चुका है। हम ये नहीं कह रहे यहाँ बैठ के कि हमने मुल्क को पस्ती में किसी गवर्नमेंट ने डाल दिया, किसी हुकूमत ने डाल दिया। अगर हम पिछले एतवार में जाते हैं, यानी हम इमरान खान गवर्नमेंट से पीछे चले जाते हैं जो दौर चल रहा था, तो उस दौर के अगर हम मवाजना करते हैं और फिर इमरान खान दौर का करते हैं, फिर हम आज के दौर का करते हैं, तो बतदरीज वहाँ से महंगाई की लहर चली आ रही है। और जो इस हुकूमत को अभी नियर अबाउट कोई 12-13 महीने तकरीबन काम करते हुए, 13 से 14 महीने हो चुके हैं ये हुकूमत काम कर रही है। ये बजट एक्चुअल हुकूमत के साथ जितनी अलाई पार्टीज हैं जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बजट अवामी बजट हो। जैसा कि आपने देखा कि नहीं, ये जो 17% सैलरीज की मद में इजाफा और फिर कम मिनिमम उजरत 32,000, क्या आज इस महंगाई में, जो कहते हैं 75 साल में ऐसी महंगाई नहीं देखी, जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, 32,000 में क्या आम आदमी घर चला लेगा? बात आपने तो मेरे ख्याल है, मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा कि जो सरकारी तौर पे तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, 35% का इजाफा किया गया गवर्नमेंट मुलाजिम की, मेडिकल के हवाले से सहूलतें दी गई हैं। उसके अलावा आप देखें खाम माल जिस पे हम टैक्सेस अदा कर रहे थे, बहुत सारे टैक्सेस छोड़ दिए गए, जिनसे कि मजदूरों की फैक्ट्रियाँ चलती हैं, कंपनियाँ चलती हैं, मजदूरों को रोजगार मिलता है, उन पर बहुत सारे टैक्सेस छोड़े गए। मैंने अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट की जो अलाइज पार्टीज हैं, उन सब की अगले इलेक्शन में जाने के लिए ये अवामी बजट देना एक मजबूरी है, ज़रूरत है इस वक्त के नजरिया जरूरत। जिसको शाह साहब, जिसको आप अवाम दोस्त बजट कह रहे हैं, लेकिन इसको
एक तो अपोजिशन मुस्तरद कर रही है और जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि ये तवक्को नहीं थी हुकूमत से। देखें, किसी को किसी बात पे मुत्तफिक करना या ना करना वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एक जगह पे गुफ्तगू वो की जाए जो बैलेंस में होती है। इस प्रॉब्लम के अंदर इससे अच्छा बजट जो है वो आप नहीं ला सकते थे जो ये ले आए, एक बात। दूसरी बात, ये अपोजिशन है कौन मेरे भाई, मुझे ये तो बता दें तनकीद करेगी। कौन सी अपोजिशन तनकीद? अपोजिशन तो अब बनेगी, मैं आपको यहाँ इत्तला दे रहा हूँ कि वेरी सून पीपल्स पार्टी मुझे नजर आ रही है पोजीशन बेंच। मैं इस पे आ रहा हूँ, ये मेरी नेक्स्ट स्टोरी है जहर शाह साहब। मैं चाहूंगा कि इस बजट को आप यानी अवाम दोस्त देख रहे हैं, आपका ये फीडबैक है। चले हुकूमत से एक चीज मैं आपको ऐड कर दूं अवाम दोस्त बजट के अंदर बकौल आपके, हाँ, कि ये जो एक ही मैं नहीं कह रहा सर, शाह साहब कह रहे हैं सर, दो सेक्टर थे जो पाकिस्तान में जो कारोबार जिंदगी जिनका चल रहा था। अच्छा, एक तो टेक्सटाइल का था जो जिसकी जो है ना एक्सपोर्ट जो 35 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी आते के साथ, उसके ऊपर उन्होंने भरमार कर दी बिजली के बिलों में और दीगर चीज़ों में इजाफे करके उसको बिल्कुल डाउन कर दिया। अब फिर इसके ऊपर इस बजट में टैक्स लगा के उसको मजीद तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। तो एक तरफ ये कहते हैं हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, छोड़ भी तो बात दी है। एक्सपोर्ट का खाना कासम के टैक्स लगा के नहीं, कासम के अब्बा ने क्या दे दिया था पिछले बजट में? कासम के अब्बा ने क्या दिया था? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी पार्टी के कासम के नाम लिया। कासम के अब्बा ने नहीं, वो यहूदियों का वारिस है, यहूदियों का वारिस है, यहूदियों का वारिस है, ये क्या है? यहूदियों का वारिस है, यहूदियों का नहीं, यहूदियों का वारिस है वो, कलमा पड़ेगा तो पता पड़ जाएगा। यहूदियों का वारिस है वो। हम मुसलमान है, विरासत बाप से चलती है, माँ से नहीं है ना, आज है ना बाप मुसीबत में, आज है ना बाप आज है ना, हम तो नहीं ले रहे। आज मुझे आज कासम के यार सुने सलीम भाई, आज हमें रोना आता है। यार सुन लो यार, आप बजट को ना लेके जाना यार, सुन तो लो पहले, सुन ले। अच्छा साहिब भाई सुने, अभी कासम के अब्बा का आज उन्हें 7 केसों में हाई कोर्ट ने जमानत दी है और 8 केस जो पिछले सुन तो लो यार, बात तो पूरी सुनने दो यार पहले। उसके बाद इनके जो बेगुनाह जो पीटीआई के चक्कर में जो नौजवान पकड़े हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे कराची में, उन्हें एक एटीसी का जज जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है, हाई कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये इनके मुंह के इनके वुकला आज वो बेगुनाह लोग जो पकड़े हुए पीटीआई के चक्कर में, आज उन्हें ये इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। हम तो उठा रहे हैं आज बात सुने। अभी नहीं, आज हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सुन रहा है। अच्छा इनके सुन रहे हैं। नहीं कासम के अब्बा, नहीं कासम के अब्बा जो है ना, बोलने की क्यों जरूरत पेश है? नहीं कासम के अब्बा, प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक करना है। और शुक्रिया, किसी भी बहाने से आपने सच तो बोला कि जुल्म हो रहा है आपकी गवर्नमेंट। ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बजट पर भी हम बात कर रहे हैं, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात करें, बजट को भी आगे बढ़ाते चलें। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा इजला, BISP, HEC, रेलवेज और दीगर महकमों के लिए 1464 अरब रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है। वर्किंग जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, आर्टिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का भी उजरा किया जाएगा। इसके अलावा माइनॉरिटीज़, स्पोर्ट्स पर सन्स और तालिब इल्मों और फलाही कामों के लिए भी फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। पेंशन के मुस्तकबिल के अखराजात के लिए लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए पेंशन फ़ंड भी कायम किया गया है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP अगले माली साल के लिए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1150 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि सूबों की तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1,559 अरब रुपए है। इस तरह कौमी सतह पर तरक्याती प्रोग्रामों का हजम भी 2,709 अरब रुपए होगा। ये रकम GDP का सिर्फ 2.6% है। और इन तमाम इसना में अब तमाम जो मकातिब फ़िक्र से लेके
मीडिया पर्सन से लेके सीनियर जर्नलिस्ट से लेके जो इकनॉमी को बेहतर समझते हैं वो इस पे अपने तज्जिए दे रहे हैं। अलबत्ता अपोजिशन क्या इस बजट को अवाम दोस्त बजट कहेगी या कि इस पर भी तनकीद और के निश्तर चलाएगी। पहले मैं ज़रा बजट बनवा लूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है महंगाई में आम आदमी। आम आदमी कहाँ खड़ा है, उसके लिए हुकूमत ने क्या सोचा है। हाशमी साहब, आम आदमी 32,000 में घर कैसे चलाए, ज़रा बजट बनाए ना। आज आम लोग आपको देखें कि हमारा घर 32,000 रुपये में कैसे चलता है, आप चला के दिखाएं। नहीं, ये देखें, हर शख्स को अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है ना, उसे उसके उसी अखराजात में जो ना वो अपना घर चलाता है। हमने जो है ना 25,000 की पहले रियासत जो 18,000 से नहीं, सुन लेना, किस तरह आपने नहीं 18,000 पहले मजदूर की तनख्वाह थी, उसके बाद 25,000 हमने की, अब 32,000 की है। मेरे अपने मुलाजिम जो है ना, जिनकी तनख्वाहें यही 25 के लगभग होती हैं, और वो कई दफ़ा मैं उनसे पूछता हूँ कि यार जो है, क्योंकि जो 25,000 तनख्वाह लेता है ना, वो उसकी अपने हिसाब से जो ना नहीं, उसके हिसाब से वो कैसे बच्चों की फीस देता नहीं, अल्लाह ताला देखे ये सब कुछ अल्लाह ताला कराता है। ये हमारा और आपका नहीं है। हम जितना आगे अपना अखराजात बढ़ा देते हैं, जितनी हमारी इनकम ज़्यादा होती है हम अखराजात बढ़ा देते हैं। लेकिन ये कि 32,000 में एक शख्स कुछ भी है गुजारा कर सकता है। कैसे? नहीं, वो अपना बजट आप बना लें। नहीं, अपना बजट बना लेना। एक राशन घर का वो देखें, यूटिलिटी स्टोर्स कायम कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, जहाँ पर हर चीज़ जो है ना कम पैसों में मिलती है, कम दामों में मिलती है जो ना वहाँ से। और यूटिलिटी स्टोर्स पे आप कभी किसी दिन मेरे साथ चलें? मैं तो चेक करता हूँ। नहीं, मैं चेक करता हूँ। मिलेगा ही नहीं आपको सामान? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ भी हम लोग गए हैं, जहाँ सामान नहीं मिला है तो हमने उसका बिल्कुल किया है। और जहाँ तक बजट बनाने का, तो यह बजट अल्लाह ताला बनाता है, हम नहीं बजट, इंसान बजट नहीं बना सकते। नहीं, रियासत माँ है, वो अपने बच्चों के लिए क्या सोच रही है कि मेरा बच्चा कैसे? मुझे आप बात ना हमारी हुकूमत की तो बात कर रहे हैं आप। पिछली हुकूमत के नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि हम तो 25,000, हम 18,000 हमारे जो पिछली हुकूमत थी 18,000 उस बना पा रहे। नहीं, 18,000 तो हम तो 32,000 हमने किए अभी। और मेरी तो ये हुकूमत से और भी अपील है कि ये कम से कम 40 के ऊपर जाना चाहिए। सर वो 25,000 थी। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि कम से कम 40 होना चाहिए। 40 कम से कम मजदूर की अजरत जो है ना वो कम से कम 40 होनी चाहिए। बेशक हम अपने अखराजात कम कर दें, लेकिन मजदूर की तनख्वाह को जो है ना 40 पर रखना चाहिए। बजट में हुकूमत ने इस बजट में जब पेश किया जा रहा था ये कहा कि हम अपने अखराजात को कम कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले वज़ीर आज़म ने कहा था कि किफ़ायत शारी मुहिम हम चलाएंगे, हम बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देख लें ना, नहीं आप निकाल लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अखराजात भी निकाल लें, पिछली हुकूमत में जो अखराजात होते वो भी निकाल लें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अखराजात भी निकाल लें, KP के भी निकाल लें, तो आपको अपना पता चल जाएगा कि 50% से भी कम हम अखराजात कर रहे हैं। दर्जनों दफा प्रोग्राम्स में आ चुका है, आपके अखराजात 4 गुना बढ़े हुए हैं। नहीं, वो कहते हैं नहीं, प्रोपोगंडा जो है ना, नहीं देखें, हर हुकूमत के खिलाफ प्रोपोगंडा होता है। लेकिन देखें, हम ये देखिए, आपका वज़ीर-ए-आज़म सुने, आपका वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाह नहीं लेता है, सुन लो तो लेना यार। आप नहीं अपना खर्चा करते हैं भाई, अपना खर्चा करते हैं यार। सुन तो लो पहले, हमारा वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाह नहीं लेता है, हमारा वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाह नहीं लेता है, और वज़ीर-ए-आज़म उसमें अब कोई खर्चा जो गवर्नमेंट का नहीं होता है। बिलावल भेजो, अपनी तनख्वाह नहीं लेता है, अपने खुद खर्चे करते हैं, अपने टिकट खुद लेते हो। चलो आगे आपका पॉइंट आ गया। सलीम सचवानी साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान लॉन्च हो गई है और जितने आपकी पार्टी के सीनियर लोग थे वो सब हमें उन्हीं कुर्सियों पर बैठे नज़र आए। कुछ लोगों ने तो मीडिया से चेहरा छुपा के चलने की रवानगी की कोशिश की, कुछ को मीडिया ने धर लिया। उन्होंने कहा कि ये नया सूरज है, इसकी किरणों से पाकिस्तान खुशहाल होगा। यानी कि सर हमने प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी बनते भी देखी है, नेशनल पीपल्स पार्टी बनते भी देखी है, MQM हकीकी बनते भी देखी है, पाक सरजमीन पार्टी बनते भी देखी है। ये पार्टियां बनते हमने बहुत देखी हैं सर, ये नई बात नहीं है। और जहां तक आपके PTI पाक सरजमीन पार्टी का क्या नाम बताया उन्होंने, क्या नाम रखा? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो ये बना रहे तो अच्छा है। हमारी तरफ के जितने भी जो धोखेबाज थे, जो हमें फ्रॉड कर रहे थे या जो लिस्ट पे थे, ऑलरेडी हमारे पास से चले गए। मेरी जान कुर्बान,
मैं जान दे दूंगा अपनी पार्टी पर, तो जान यार- दे दी उन्होंने सर, कितनी कुर्बान बात हो है गए सर? सर। नहीं, यहाँ गोली खाऊंगा। आप उनसे सवाल करें, उनसे सवाल अच्छा लगता है। ऐसे- ये ऐसे उनसे लोग- जो अच्छा, धोखा और कितने देता है, जाएंगे? जो पार्टी को धोखा देता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो पार्टी का गद्दार कहा जाता है। आप तो बुनियादी PTI का गद्दार है। आप तो बुनियादी रुकन है आपके यार, 2 आदमी यार, PTI बुनियादी का गद्दार है। चार बुनियादी रुकन है इनके वो आपके। PTI का गद्दार है। तो ठीक है? गद्दार से किसके नारा क्या कहने- लगाएंगे आप लोग? किसके- वो जिस जो नारा पहले लगा था, क्या चीज सर? गद्दार के हवाले से एक नारा लगा था, वो तो नहीं लगाएंगे ना आप लोग? सर वो पार्टी अलग थी, उनके हाथों में क्या क्या चीजें होती थी, उनके कहने पर बस स्टॉप में लोग खड़े हुए लोग जो है शूट हो जाते थे, इनके स्कोरिंग होती थी, आज 90 हो गया, आज 95 हो गया, आज 96। आप नाम लेना सर, नाम क्यों नहीं ले रहे आप? बिल्कुल नहीं, आप नाम लेना, इशारा की बात है, आप नाम लेना, आप कहे ना, समझदार आप नहीं, सियासतदान हैं। समझदारी की क्या बात है? आप बहुत आप जब समझदार आपको डर लग रहा है तो फिर आप ना बात ही ना डरने की करें क्या ना बात सर, है? तो नाम ले आप, डरने की नाम क्या लेना बात सर, है? फिर आप नाम ले, आपकी यहाँ नहीं, मौजूदगी आप ही इस नाम बात की ले दलील है सर। कि हम डर नहीं रहे। नहीं, आप डर रहे जब तो नाम नहीं इस ले बात रहे। की दलील है। जिनके हाथ में असला था उनका नाम लेते हुए आप डर रहे हैं, और जो शरीफ लोग हैं, उनको आप जेलों में लोगों से मिलने नहीं दे रहे, उन पर जुल्म और सितम करवा रहे हैं आप लोग। वो बेगुनाह लोग जो है ना वहाँ पे परेशान है, वो बेशक कभी एक बात बताएं, इस तरह की दहशतगर्दी की अदालत क्या सियासी कारकुनों के साथ मजाक करने के लिए बनाई गई थी? आप PTV से इस शुरू तरह यहाँ से रुक जाएं, दहशतगर्दी की जहाँ पे अदालत नौकरी हुआ। दहशतगर्दों के लिए बनाई और गई गौर थी, करें। और वो दहशतगर्द और जो गौर करें। रोडों पे फुटपाथ में क्लाशंक लेके आता था ना, घूमते थे, इनके नाम लेते हुए आ आपको गया, डर मैं लगता अभी है? पूछ लेता हूँ नाम। सैयद सज्जाद अली शाह साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्या वाकई हम माजी की पार्टियां भूल जाएं, अब एक नई पार्टी लॉन्च हो गई है, अब यही इसी को वोट? अभी रेफरेंस दिया गया इसी सवाल पे सचवानी साहब की जानिब से कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये मामला देखा, तो पार्लियामेंटेरियन ग्रुप जो है वो बेनजीर खुद बना के गई थी ग्रोथ देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और उसके ऊपर हाथ उन्हीं का था उस सवाल के टाइम पे। उसके बाद वो जो एहतियातन आपने बनाई गई थी सर, दूसरा- ताकि जो पाबंदी आपने- लगे तो वो मौजूद रहे। आपने वो दूसरा एहतियातन तजुर्बा- बनाई गई थी ताकि आपने अगर दूसरा तजुर्बा पाबंदी किया। लगे तो वो बना मौजूद लेते रहे इमरान सर। खान यार, आप बीच में बन नहीं जाएगी, बोलेंगे। आप टेंशन नहीं ले, बन अच्छा, जाएगी, उसके बाद अगर क्या जरूरत हुआ महसूस करेगा तो वो भी बन कि, जाएगी। आपने देखा होगा कि जब ये मुत्तहिदा कौम के साथ ये मामला हुए, PSP बनी, कितनी विकटें गिरी, कितना माशाल्लाह मीडिया कैंपेन चली, सारा लोग टीवी के ऊपर एंगेज हो गए, कराची के मामला थे, लेकिन वोटिंग के ऊपर जो है वो कहीं PSP हमें खड़ी नजर नहीं आई, और जिसका अंजाम ये हुआ आज सारे मर चुके। इसका मतलब है इस्तेहकाम पाकिस्तान चू चू इससे का भी बुरा बुरा हाल। अंजाम होगा। देखिए इस्तेहकाम पाकिस्तान जो उन्होंने बनाई है, पहली बात तो ये कि मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है कि वो झंडे का कलर गलत है, मुझे जाती ऑब्जेक्शन है उसमें। पाकिस्तान के झंडे का अक्सर है, पार्टियों के जो झंडे होते हैं वो अक्सर बेहुरमती की नजर होते हैं, अक्सर वो लपेटे जाते हैं, मुसीबतें डाली जाती हैं, उनको कुछ मामला होते हैं, लेकिन एक जो तकद्दुस है हमारे पाकिस्तान के झंडे के कलर का, चांद तारे का, वो उस पर चांद तारा नहीं होना चाहिए था, बाकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। दूसरी बात आपकी, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है PTI से चले गए निकल के, तो थोड़ा सा अगर आप मुझे एक मिनट का वक्त दें जी जी। कि एक इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो कासिम के वो इंटरव्यू दे रहे थे परसों, आपने भी देखा होगा, नहीं तो दोबारा देख लीजिएगा, रिकॉर्ड पर डाला हुआ हो। उसमें वो एंकर इनसे सवाल करता है कि आपके बेटे वगैरह माशाल्लाह हैं, वो यहाँ आके फिर उनके सपोर्ट करें सियासत को, या इस टाइप की कोई बात होती है, तो उस पर उनका जवाब बाकायदा होता है कि पाकिस्तान के हालात और मौजूदा सूरत हाल ऐसी नहीं कि मैं अपने बच्चों को बुलाने का रिस्क लूँ। तो बाकी बच्चे क्या माओ के नहीं हैं, क्या बाकी बच्चे जो जेलों में पड़े हैं, जो जिनको कहा गया निकलो, एहतजाज करो, मुजाहरा करो, मैं रेड लाइन हूँ तुम्हारी, वो बच्चे किसके थे? एक सवाल बनता है। जिन्होंने कहा ना मैं रेड लाइन हूँ, तो वो आज भी खड़ा हुआ है इधर, वो आज भी खड़ा हुआ है इधर, आज भी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहा है, वो आज भी बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए लड़ रहा है। और एक साल के अंदर जो 10 लाख लोग निकल के पाकिस्तान से बाहर गए हैं ना, उनके बारे में क्या मालूम है आपको? उसके बारे में राय इज़हार करें। आज लोग यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं है, जिसको मौका मिलता है वो मुल्क छोड़ कर जा रहा है। इन्होंने इस मुल्क के हालात वो कर दिए। देखिए सचवानी साहब, जब मैं झंडे पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, जब मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पार्टी अपनी जगह है, झंडे का तकद्दुस एक अलग चीज है। सर झंडा एक कपड़ा है, ये तो पूरा मुल्क पाकिस्तान है, क्या पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया? पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क। कायदे-ए-आज़म का जिन्ना हाउस नहीं था खाली, ये पूरा मुल्क कायदे-ए-आज़म का है। वो खाली जिन्ना हाउस कायदे-ए-आज़म का नहीं था, पूरे मुल्क का तकद्दुस बर्बाद कर दिया गया। पैसे लाने वालों को पकड़ा जा रहा है, ले जाने वालों को आजाद छोड़ा गया। ये कहाँ का इंसाफ है? सुनने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे जराए बता रहे हैं, 2 सियासी पार्टियों के हेड, बड़े हेड, उन्होंने बाकायदा एक प्लेटफॉर्म पे, मजबूत प्लेटफॉर्म पे बैठ के सिफारिश की है कि पॉलिटिकल रूट पे देखा जाए कासिम के वालिद को, इस तरह ना देखा जाए।
ये सिफारिश की गई जो कि रद्द हुई है। तो आप अपनी जहन साजी के ऊपर यहाँ तक पहुंचे हैं और आपके कायद की जहन साजी की वजह सर से। ये और आज भी जो वो बात कर रहे हैं ना 9 मई वाली, आप 9 मई वाली एक आगे आपका पॉइंट 9 मई की मिसाल वही 9/11 की मिसाल है कि खुद ने धमाका करवाया और खुद ही ने दूसरे पे इल्जाम डाला। यहाँ पे भी यही है, इन्होंने खुद ने ये हरामी बना दिया और इल्जाम पीटीआई पे डाला। पार्लिमानी अल्फाज से गुरेज करे। चले लास्ट में मुझे इखलाक हाशमी साहब, अब आगे आप जो इलेक्शन अक्टूबर क्या वाकई हैं या कि आप आगे जाएंगे? नहीं, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे और जो बात मियां नवाज साहब ने कही है वो इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे अक्टूबर में। लेकिन मसला ये है कि अब उससे पहले जैसे 10 लाख लोग चले गए नौजवान, उससे पहले और कितने चले जाएंगे मुल्क छोड़ के? कहाँ पे बाहर जा रहे हैं सर अब लोग। अभी इंशाल्लाह वहां से लोग पाकिस्तान में आएंगे चंद महीनों के अंदर इंशाल्लाह। वहां से लोग देखें, जो सबसे बड़ा जो जुल्म किया है ना कासिम के अब्बा ने, वो ये जुल्म किया है कि हमारे ओवरसीज के बच्चों को खराब किया, वहां से हमारा पैसा रुका जो पाकिस्तान भेजते थे, वो सबसे बड़ा जुर्म किया। कोई भी शख्स जो है ना पाकिस्तान के बका के लिए जो खेला है ना कासिम के अब्बा ने, ये जो कहते हैं ना जिना हाउस था, पाकिस्तान जिना हाउस पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान था। हमारे जहाज थे, हमारा जो जहाज है, जो जहाज हमारा वहां से बचा के एमए वाले लेकर आए, वो जहाज था हमारी रेड लाइन वो थी, हमारी रेड लाइन वो थी। हमारी रेड लाइन को सुने, हमारी बात सुने, हमारी रेड लाइन को छेड़ा गया। उसके बाद मैं तो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ये गुलामी के रशिया से पेट्रोल रहा था, उसका क्या हुआ? नवाज शरीफ आ रहे थे, सब देखोगे आइंदा जब प्रोग्राम है इसमें कितने में आ रहा है? जितने में भी आ रहा है पेट्रोल आ रहा है, 40% डिस्काउंट हमें मिल रहा है। आप बताएं कितना % डिस्काउंट लिया आपने? हमें तो बताएं। लास्ट में सर आपका टाइम है, मुझे लास्ट में ये बताएं कि आगे मेयर कराची का एक बड़ा मसला बना हुआ है। लास्ट में मुझे कैटेगोरिकली बताइएगा, हमारे जरा ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा क्योंकि आपका बड़ा स्टेक रहा है यहाँ पे, क्या वाकई आपके लोगों की पकड़ धकड़ की जा रही है? सर आपके सामने है 10,000 से जायद अफराद जो है वो जेर हिरासत है पीटीआई के। अब उसमें से 3,500 बकौल इनके कि इनको छोड़ा गया है, तो उनसे माफी भी नहीं मांगी गई जिनको इतना जुल्म सितम करके और गलत तरीके से पकड़ा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद तो कौन नहीं कहेगा सर, ये बात ना करे। कौन है जो पाकिस्तान जिंदाबाद ना कहेगा? कैसी बात? जो रिश्वत लेके बाहर में प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए हैं वो भी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जो पाकिस्तान से बाहर बैठे वो भी कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान जिंदाबाद कौन नहीं कहेगा? ये तो बताएं। यहूदियों को ले पाकिस्तान जिंदाबाद बात सुने यार, सलीम भाई बात सुने। सलीम भाई बहुत पहले यही मैंने बैठ के कहा था कि यहूदियों का निजाम लाना चाहते थे, यहूदियों के लोग थे जो कि पराम नहीं कर सके। बस सीधी बात हकीम शहीद और मौलाना इसरार। चले और दूसरा बता दो बात सुने, आज मैं बताता हूँ कि मेयर जो है ना वो पीस पार्टी का आ रहा है 100% आ रहा है। मतलब है वहाँ पे इन्होंने कह दिया आ रहा है, मगर सर ये वजाहत इनसे ले रहे भाई 10 लोग तो आपके बिक गए हैं पीटीआई और जो है भाई 10 लोग बिक गए यार, क्या हो गया? तो इनका कैसे आ रहा है? सवाल ले ले आप। ओ भाई 10 लोग आपके वैसे जमात इस्लामी से भी ले रहे हैं हलवा मंडा और खरीद चुके हैं, अब ये कहना चाह रहे हैं यार ऑफ द रिकॉर्ड बात बताऊं ना, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं ऑफ द रिकॉर्ड की बात बताऊं। हमारा अपना दोस्त है नायब नाज़िम है, यकीन करें उसे मुझे आज से 2 महीने पहले बताया था कि हमारे 6 लोग जो है पैसे ले चुके हैं। नाम बताए ना उनके, यार नाम मैं नाम मैं कह रहा हूँ तुम्हें, मैंने बता दिया ना उठा के आपको। रिश्वत देने वाला दोस्त के दोनों बराबर के मुझे कैंडिडेट सारे दो जख्मी हो गए। चले अरे आप भी है, मैं भी हूँ, ये भी है, सब इधर बैठे हुए हैं। जिन्होंने सिस्टम ऐसा गंदा बनाया हुआ कि आप कहीं पे नहीं बच सकते। ये निजाम जो दोजख की तरफ ले जा रहा है उसको खत्म होना चाहिए। यार ये जो इतना बड़ा स्कैंडल आ रहा है, बात अभी FIR कटी, आपको पता है? आपने जिक्र नहीं किया FIR जो कटी है उस्मान बुज़दार और कितने ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल हैं।
100 के लगभग ब्यूरोक्रेट शामिल हैं जो पैसे लेते थे देते थे, वो 500 सारे सामने overseas हैं इनके, 500 ओवरसीज हैं यार, इतना बड़ा स्कैंडल है, उसे भी जिनकी छुटवाएंगे क्या ये? चले और सर उनको छोड़ दिया गया और मजलूम कारकुनों को अंदर बंद रखा गया। ये पकड़ रहे हैं भाई, पकड़ रहे हैं भाई, पकड़ रहे हैं। उनको छोड़ दिया पकड़ रहे गया। हैं। आप हमारा गला उनको छोड़ पकड़िए, दिया कोई गया। मजलूम और बंदियों का उनको- फिक्र ना उन करें। मजलूम कारकुनों को जो है आप साथी होने के नाते यहाँ मजलूम कारकुनों इंश्योर को कर रहा हूँ बंद आपको, करें। अरे कोई सर आप मजलूम देख बंदी रहे हैं, हर होगा। जगह पे आग लगाने वाले 5, 7, 8, 10 अफराद होंगे चले और चले जी, हजारों चले। लोगों को उन्होंने चले। पकड़ के बंद यार कर हमने दिया। आवाज उठाई है ना, हमने आवाज उठाई है। इख्तिताम बहुत से- सी पूरी आवाज उठाइए टाइम- खराब है। नहीं नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने हर जगह आवाज उठाई है। आप लोग का शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।